के आस पड़ोसे हैं। वही हाल पलटू राम का है। पलटू राम कहते हैं कि मैं क्राइम पर कोई समझौता नहीं करता, लेकिन अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक अड़े मार जाता है और मुख्यमंत्री को आदेश देता है कि नीतीशवा खैनी बनाओ और माननीय मुख्यमंत्री अपने कर कमलों से खैनी बनाकर अनंत सिंह की खिदमत में पेश करते हैं। तो ये तो हालत है बिहार की। अब अनंत सिंह को देखिए, टिकट मिलना तो पक्का है जदयू का मोकामा से, लेकिन अनंत सिंह की इस बार राह बहुत कठिन दिखाई दे रही है। एक तो वजह यह है कि मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन गया है 6 अपराधियों का। अनंत सिंह के खिलाफ 6 अपराधियों का, जिसमें एक अपराधी की तो 1-2 महीना पहले मौत हो गई, विवेका पहलवान की मौत हो गई, जो लदमा का ही रहने वाला था, अनंत सिंह का चाचा लगता था रिश्ते में। अनंत सिंह के बड़े भाई फौजो सिंह को उसी ने मरवा दिया है, लेकिन अब तक उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई थी। इस बार लेकिन सोनू मोनू से इतना उसको डर समा गया है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि मोनू अभी भी फरार चल रहा है और मोनू सिंह मेरी सूचना के मुताबिक झारखंड में कहीं छिपा हुआ है और वो हथियार इकट्ठे कर रहा है अनंत सिंह। मोनू सिंह जी अनंत सिंह से मुकाबला करने के लिए वो हथियार इकट्ठे कर रहा है। तो मोकामा में जब भी चुनाव होगा तो वो मार धार और एक्शन से भरपूर होगा, काफी खून खराबा होगा, काफी रक्तपात होगा। सोनू मोनू से भी डरते हैं, ईश्वर से तो डरते ही होंगे, सोनू मोनू से भी डरते हैं। और बुलेट प्रूफ गाड़ी उन्होंने ईश्वर के डर से नहीं कर दिया, सोनू मोनू के डर से कर दिया। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार में ही आपको देखने को मिलेगा किसी अपराधी को जेल से छोड़ा जाता है तो 3-3 करोड़ के लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां जो है उनके वेलकम के लिए आती है और उस पर वो सवार होकर के जाते हैं, जबकि उन पर कई प्रकार के मामले जो है उन पर चल रहे थे। 4-25 मामले में उनको पहले भी बेल मिल चुकी थी और 5-25 मामले में जब बेल मिलती है, पचमाला थाना क्षेत्र में जो मामला दर्ज किया गया था, उसके बाद जो है वो बाहर आ जाते हैं। हालांकि छोटे सरकार के नाम से मशहूर है, बिहार के बाहुबली विधायकों में से गिने जाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक IPS अमिताभ दास सर हैं। कैसे देख रहे हैं सर, अनंत सिंह जी को जमानत मिल गई? सही कहा आपने। अभी 2-3 दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत दे दी और अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल से बाहर आ भी गया है। और दर्शकों को पता होगा वो किस मामले में अंदर था। ये मोकामा गैंगवार का मामला था, इस साल के 22 जनवरी का मामला था। देखिए, पटना में एक थाना है पचमाला थाना क्षेत्र में एक गाँव है नौरंगा जलालपुर। उसी गाँव में 2 भाई रहते हैं, सोनू और मोनू। दोनों एक गिरोह चलाते हैं, दोनों अपराधी हैं। और 22 जनवरी को इस साल अनंत सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ गया था। कई गाड़ियों के काफिला में AK-47 चमकाते हुए इसके लोग थे और ये सोनू मोनू को धमकाने गया था। लेकिन सोनू मोनू ने ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। लगभग 100 राउंड गोलियां चली। अनंत सिंह के एक चेहरे को लगी भी गोली। उसके बाद अनंत सिंह गिरते पड़ते भागा अपने गाँव लदमा गाँव पहुँच गया, जो बाढ़ थाना क्षेत्र में है। उसके बाद 23 जनवरी को दिन भर सोनू सिंह इंटरव्यू देता रहा। सोनू सिंह ने कहा कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देता। और फिर सोनू सिंह ने कहा कि 34 बनाम 68 की लड़ाई है। मतलब ये कि सोनू सिंह 34 वर्ष का है और अनंत सिंह उसकी दुगनी उम्र का है। फिर 24 जनवरी को दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सोनू सिंह को भागलपुर जेल भेजा गया, जहाँ कुछ दिनों पहले उसको जमानत हो गई। अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल में बंद किया गया, जहाँ से वो परसों छूट के निकल गया। तो मोटा मोटी मामला यही है। आप देखिए 90 दिन बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और अनंत सिंह की नज़र टिकी हुई है मोकामा सीट पर। अनंत सिंह 2020 में भी मोकामा से चुनाव जीत के आया था, लेकिन उसके बाद AK-47 के मामले में उसको निचली अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुना दी थी। तो अनंत सिंह की विधायकी चली गई थी। और उसके बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीत कर आई। नीलम देवी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाई थी, लालटेन छाप पर। लेकिन जब पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया तो वो पलटू राम के साथ हो गई, है ना। लेकिन इस बार उसके लड़ने की संभावना नहीं है। इस बार अनंत सिंह ही लड़ेगा। अनंत सिंह पैरोल पर भी छूटा था, तो उसने कहा था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में। तो यदि इतना आत्मविश्वास है कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है, इसका मतलब है कि अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री को पलटू राम को हुक्म दे दिया है कि मोकामा से जदयू का टिकट मुझे ही दिया। लेकिन सर जी, नीतीश कुमार जी कहते थे कि हम 3C कम्युनिज्म, क्राइम और करप्शन पे कभी भी जो है समझौता नहीं करते। 3C में से नहीं लगता आपको कि 1C में भी आते हैं? तीनों C पर वो समझौता कर चुके हैं। देखिए, हाथी के दांत खाने के और होते हैं कि खाने के और होते हैं।
वही हाल पलटू राम का है। पलटू राम कहते हैं कि मैं क्राइम पर कोई समझौता नहीं करता, लेकिन अनंत सिंह मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक अड़े मार जाता है और मुख्यमंत्री को आदेश देता है कि नीतीशवा खैनी बनाओ और माननीय मुख्यमंत्री अपने कर कमलों से खैनी बनाकर अनंत सिंह की खिदमत में पेश करते हैं। तो ये तो हालत है बिहार की। अब अनंत सिंह को देखिए टिकट मिलना तो पक्का है जदयू का मोकामा से, लेकिन अनंत सिंह की इस बार राह बहुत कठिन दिखाई दे रही है। एक तो वजह यह है कि मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन गया है 6 अपराधियों का। अनंत सिंह के खिलाफ 6 अपराधियों का, जिसमें एक अपराधी की तो 1-2 महीना पहले मौत हो गई, विवेका पहलवान की मौत हो गई, जो लदमा का ही रहने वाला था, अनंत सिंह का चाचा लगता था रिश्ते में। अनंत सिंह के बड़े भाई फौजो सिंह किसी ने मरवा दिया था। महागठबंधन में अभी 5 अपराधी बचे हुए हैं, सोनू सिंह, मोनू सिंह, मोकामा का ललन सिंह, सूरज खान और अशोक कुमार। अनंत सिंह के साथ परेशानी क्या है कि वो हमेशा से भूमिहार कार्ड खेलता रहा, तो खुद को भूमिहारों का हीरो बताता है। बहुत से भूमिहार उसके चक्कर में पड़ भी जाते हैं। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा अनंत सिंह की दलाली करते हुए, तो छोटे सरकार करने लगते हैं। लेकिन इस बार अनंत सिंह का भूमिहार कार्ड काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो महागठबंधन बना है इसमें आप अशोक महतो को छोड़ दीजिए तो सारे के सारे भूमिहारी हैं, है ना। सोनू, मनोहर, सूरज, भानु, ये सब भूमिहार। तो अनंत सिंह का भूमिहार कार्ड इस बार फेल करेगा। दूसरी बात है कि अनंत सिंह के दिल में खौफ पैदा हो गया है सोनू मनोहर का, और इसी वजह से 1.5 महीने पहले अनंत सिंह ने 3 करोड़ की एक गाड़ी खरीदी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है, मतलब बुलेट प्रूफ गाड़ी, हाँ, जिसमें गोलियों का असर नहीं होगा। और टोयोटा कंपनी की लैंड क्रूजर गाड़ी है। अनंत सिंह जब परसों बेऊर जेल से निकला तो उसी गाड़ी में बैठ के गया। लेकिन अनंत सिंह इतने सालों से माफियागिरी कर रहा है, लेकिन अब तक उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई थी। इस बार लेकिन सोनू मोनू से इतना उसको डर समा गया है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि मोनू अभी भी फरार चल रहा है, और मोनू सिंह मेरी सूचना के मुताबिक झारखंड में कहीं छुपा हुआ है और वो हथियार इकट्ठे कर रहा है अनंत सिंह। मोनू सिंह जी अनंत सिंह से मुकाबला करने के लिए वो हथियार इकट्ठे कर रहा है। तो मोकामा में जब भी चुनाव होगा तो वो मार धार और एक्शन से भरपूर होगा, काफी खून खराबा होगा, काफी रक्तपात होगा। जी, मोकामा का चुनाव इस बार खून खराबा से भरा होगा। बिल्कुल, मार धार और एक्शन से भरपूर। देखिए सर, सवाल ये भी है कि अनंत सिंह से जब पूछा गया तो कहते हैं कि हम ईश्वर के अलावा किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन आपने कहा कि उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीदी। ईश्वर के अलावा सोनू मनु से भी डरते हैं। सोनू मनु से भी डरते हैं। ईश्वर से तो डरते ही होंगे, सोनू मनु से भी डरते हैं। और बुलेट प्रूफ गाड़ी उन्होंने ईश्वर के डर से नहीं खरीदी है, सोनू मनु के डर से खरीदी। एक सवाल सर एक अंतिम लेंगे कि जनप्रतिनिधि होता है विधायक, और अनंत सिंह जिनके ऊपर कई तरह के आपराधिक, आप स्पष्ट कर सकते हैं कि अपराधी व्यक्ति, एक आपराधिक छवि का व्यक्ति, और उसको जनप्रतिनिधि बनाना जनता के लिए कितनी बड़ी मुद्दा है। अब जनता में क्या कहूँगा, जनता तो यहाँ बहुत जाहिल है, मूर्ख है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारती है ना। और जनता को भोगना भी पड़ता है। मतलब देखिए, बिहार के संदर्भ में यदि कहें तो लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुंडे मावालियों को हीरो बनाते हैं। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा अनंत सिंह की दलाली करते, मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए, मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। और जब क्राइम बढ़ेगा तो सब बैठ के नेहरू जी की क्रिटिसाइज करेंगे। तो क्या है कि लोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आप बबूल का पेड़ लगाइएगा तो कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं मिलने वाला है। आप अपराधियों को जनप्रतिनिधि चुनिएगा, विधानसभा में भेजिएगा, लोकसभा में भेजिएगा, तो फिर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी और आप खुद असुरक्षित होइएगा। ये मोटी बात जनता को समझनी चाहिए। एक अंतिम सवाल लेंगे सर, आपका एक बयान बहुत वायरल है सोशल मीडिया पर कि मैं सावन में घूस नहीं खाता हूँ, बाकी मैं बाकी सब कुछ खाता हूँ। सही है। मैं देवघर का एसपी रहा था जी, और 1998 में मैं सावन वाला मैं नहीं करवाया था। तो मैं तो मिथिला का हूँ, तो खाने का तो शौकीन हूँ और मीट मछली मुर्गा सब खाता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, खास के पाखंडियों को साल भर खाते भी है मीट मछली, तो सावन में छोड़ देता है। तो मैं देवघर का एसपी था, तो मैं यही कहता था कि मैं घूस नहीं खाता हूँ, कभी घूस नहीं खाता हूँ, लेकिन बाकी सब चीज़ खाता हूँ। तो ये बात सही है जी। चलिए, तो अभी आप अमिताभ सर को सुन रहे थे स्पष्ट। देखिए, समस्या जनता के साथ यही है ना कि यदि सोनू मोनू कहते हैं कि हम राजनीतिक रूप से चुनौती देंगे, सोनू मोनू गैंग से जो लोग हैं, फिर अनंत सिंह भी कहते हैं, दोनों तरफ से जो लोग खड़े होंगे वो आपराधिक छवि के ही होंगे। अगर दोनों में से कोई एक चुना जाता है तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि एक अपराधी ही चुना जाएगा। और बाकी सारी बातें भी जो है आपने सवालों का जवाब सुना। अब आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद, आप एक न्यूज़ 24 देखिए।